कुरुक्षेत्र 1 2 3 स्टार्ट। 13वें वित्त आयोग 2010 से 15 ने यह माना कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से स्पष्ट होता है कि हरित विकास समावेशी विकास को प्रोत्साहित करता है। इस आयोग के अनुसार पर्यावरण का क्षरण सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, लेकिन इसका प्रभाव विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्गों पर अधिक पड़ता है, क्योंकि स्वच्छ जल, वायु और स्वच्छता तक उनकी पहुंच सबसे अधिक प्रभावित होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसी राजकोषीय नीतियों को प्रोत्साहित किया जाए जो ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, मृदा संरक्षण, वनीकरण तथा स्वच्छ जल तक प्रभावी और किफ़ायती पहुंच सुनिश्चित करने जैसे उपायों को सरकार के विभिन्न स्तरों पर बढ़ावा दें। बाद के वित्त आयोग ने भी जल संरक्षण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को मजबूत समर्थन दिया है। 15वें वित्त आयोग 2021 से 26 ने पंचायती राज्य संस्थाओं के लिए निर्धारित कुल अनुदानों का 60% हिस्सा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और स्वच्छता के लिए निर्धारित किया है। 16वें वित्त आयोग 2026 से 31 ने भी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए और स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से संबंधित सतत विकास लक्ष्य 6 को प्राप्त करने के उद्देश्य से यह अनुशंसा की है कि स्थानीय निकायों को आवंटित मूल निधि का 50% भाग स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या जल प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाए। जल संसाधन प्रबंध हरित विकास में अनेक दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कृषि उद्योग जैसे शीतलन, पेयजल, स्वच्छता, ऊर्जा उत्पादन तथा मनोरंजन के लिए जल का उपयोग शामिल है। साथ ही केवल जल आपूर्ति और स्वच्छता ही नहीं बल्कि वाटरशेड सेवाओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अवसंरचना, विनियम, निगरानी और सूचना प्रणालियों में अपर्याप्त निवेश गुणवत्तापूर्ण जल सेवाओं तक पहुंच को सीमित कर सकता है और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। जब जल संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाता है तो वे प्राकृतिक प्रणालियों पर सीमित दबाव डालते हुए सतत विकास को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। किंतु जल अवसंरचना का क्षरण अब एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनता जा रहा है। उदाहरण के लिए देश में 5264 पूर्ण हो चुके बांध हैं और 437 निर्माणाधीन हैं। इनमें से 3701 बांध लगभग 73% वर्ष 1990 से पहले बनाए गए थे। राष्ट्रीय महत्व के 65 बांधों में से 31 बांध कम से कम 45 वर्ष पुराने हैं। केंद्रीय जल आयोग के विश्लेषण के अनुसार गाद, सिल्ट के जमाव के कारण जलाशयों की भंडारण क्षमता
का लगभग 0.73% प्रति वर्ष नष्ट हो जाता है, जिससे कुल मिलाकर लगभग 30% की हानि हो चुकी है। केवल बड़े जलाशय ही नहीं बल्कि तालाब और टैंक भी मिट्टी और गाद में जमाव के कारण अपनी क्षमता में कमी का सामना कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान जलाशयों के कैचमेंट क्षेत्र में उचित जलागम प्रबंधन और तालाबों व टैंकों की नियमित गाद निकासी के माध्यम से बेहतर तरीके से किया जा सकता है, जिसमें ग्रामीण समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जलाशयों में गाद जमने का प्रमुख कारण कैचमेंट क्षेत्रों में अनियंत्रित मृदा अपरदन है, जिसके लिए जलागम स्तर पर सूक्ष्म माइक्रो हस्तक्षेप एक आदर्श समाधान है, जिसे स्थानीय समुदायों द्वारा बेहतर योजना क्रियान्वयन और रखरखाव के साथ संचालित किया जा सकता है। स्टॉप।